साधना के इन 3 दिनों में आपको ठीक वैसे ही नहीं जीना है जैसा आप आज सांझ तक जीते रहे। मनुष्य बहुत कुछ आदतों का यंत्र है। तो ठीक चल रहा है, कुछ ना करो। और अगर मनुष्य अपनी पुरानी आदतों के घेरे में ही चले तो साधना की नई दृष्टि खोलने में उससे बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो थोड़े से परिवर्तन करने को मैं आपसे कहूंगा। एक परिवर्तन तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इन 3 दिनों में आप ज्यादा बातचीत ना करें। बातचीत इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है और आपको पता नहीं कि आप कितनी बातें कर रहे हैं। सुबह से सांझ तक, जब तक आप जाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं। या तो किसी से कर रहे हैं, अगर फिर कोई मौजूद नहीं है तो अपने भीतर खुद से ही कर रहे हैं। इन 3 दिनों में इसका बहुत सजग प्रयास करें कि आपकी बातचीत की जो बहुत यांत्रिक आदत है वो ना चले। एक ही कर देना, उसे बंद कर देना। एक ही कर देना। आदत है हमारी, ये साधक के जीवन में बहुत संघातक है। इन 3 दिनों में मैं चाहूंगा आप कम से कम बात करें, और जो बात भी करें वो बात भी अच्छा हो कि आपकी वही सामान्य ना हो जो आप रोज करते हैं। आप क्या रोज बातें कर रहे हैं, उसका कोई बहुत मूल्य है? आप उसे नहीं करेंगे तो कोई नुकसान है? जिसको आप कर रहे हैं उसका अगर नहीं उसे बताएंगे कोई अहित है? इन 3 दिनों में स्मरण रखें कि हमें किसी से कोई विशेष बात नहीं करनी है। बहुत अद्भुत लाभ होगा। अगर कोई थोड़ी बहुत बात आप करें भी, अच्छा हो कि वो साधना से ही संबंधित हो और कुछ ना हो। अच्छा तो यह है कि ना ही करें। ज्यादा से ज्यादा समय मौन को रखें। वो भी जबरदस्ती मौन रखने को नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल बोलें ही ना या लिख के बोलें। आप बोलने के लिए मुक्त हैं, बातचीत करने को मुक्त नहीं। और स्मरण पूर्वक जितना सार्थक हो उतना बोलें, बाकी चुप रहें। 2 लाभ होंगे। एक तो बड़ा लाभ होगा कि व्यर्थ जो शक्ति व्यय होती है बोलने में वो संचित होगी और उस शक्ति का हम उपयोग साधना में कर सकेंगे। दूसरा लाभ ये होगा कि आप दूसरे लोगों से टूट जाएंगे और आप थोड़े एकांत में हो जाएंगे। हम यहाँ पहाड़ पर आए, पहाड़ पर आने का कोई प्रयोजन पूरा ना होगा अगर यहाँ हम 200 लोग इकट्ठे हुए हैं और आपस में बातचीत करते रहे और बैठ के गपशप करते रहे, तो हम भीड़ के भीड़ में रहे, हम एकांत में नहीं आ पाए। एकांत पे आने के लिए पहाड़ पे जाना ही जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि आप दूसरे लोगों से अपना संबंध थोड़ा शिथिल कर लें और अकेले हो जाएं। बहुत नाम मात्र को संबंध रखें। समझें कि आप अकेले हैं इस पहाड़ पर और दूसरा कोई नहीं है, और आपको इस तरह जीना है जैसे आप अकेले आए होते, अकेले रहते, अकेले घूमने जाते, अकेले किसी दरख्त के नीचे बैठते। वैसे झुंड में आप ना जाएं, 4-6 मित्र बन के ना जाएं, अलग अलग एक एक। इन 3 दिनों में हम इस तरह जिए। ये मैं आपको कहूं कि भीड़ में जीवन का कोई श्रेष्ठ सत्य न कभी पैदा होता है और न कभी अनुभव होता है। भीड़ में कोई महत्वपूर्ण बात कभी नहीं हुई। जो भी सत्य के अनुभव हुए हैं वे अत्यंत एकांत में और अकेलेपन में हुए हैं। जब हम किसी मनुष्य से नहीं बोलते और जब हम सारी बातचीत बाहर और भीतर बंद कर देते हैं तो प्रकृति किसी बहुत रहस्यमय ढंग से हमसे बोलना शुरू कर देती है। वो शायद हमसे निरंतर बोल रही है, लेकिन हम अपनी बातचीत में इतने व्यस्त हैं कि वो धीमी सी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ती। हमें अपनी सारी आवाज बंद कर देनी होगी ताकि हम उस अंतश्चेतन की आवाज को सुन सकें जो प्रत्येक के भीतर चल रही है।
तो इन 3 दिनों में बिल्कुल बातचीत को छीन कर दें। स्मरण पूर्वक अगर आदतवश बातचीत शुरू हो जाए और ख्याल आ जाए तो बीच में वहीं तोड़ दें और क्षमा मांग लें कि भूल हो गई। अकेले में जाएं। यहां जो हम प्रयोग करेंगे वे तो करेंगे ही, लेकिन आप अकेले में प्रयोग करें। कहीं भी चले जाएं, किसी दरख्त के नीचे बैठे। हम ये भी भूल गए हैं कि हमारा प्रकृति से कोई संबंध है और कोई नाता है, और हमको ये भी पता नहीं है कि प्रकृति के सानिध्य में व्यक्ति जितनी शीघ्रता से परमात्मा की निकटता में पहुंचता है उतना और कहीं नहीं पहुंचता। तो इस अद्भुत 3 दिन के मौके का, अवसर का लाभ उठाएं, अकेले में चले जाएं और व्यर्थ की बातचीत ना करें। वो 3 दिन के बाद फिर करने को आप काफी समय रहेगा, उसे बाद में कर ले सकते हैं। इस तीसरी बात को स्मरण रखें कि अधिकतर 3 दिन मौन में, एकांत में और अकेले में बिताने हैं। सब साथ हों तो भी अकेले में ही हम बिता रहे हैं। साधना का जीवन अकेले का जीवन है। हम यहां इतने लोग हैं, हम ध्यान करने बैठेंगे तो लगेगा समूह में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सब ध्यान वैयक्तिक है, समूह का कोई ध्यान नहीं होता। बैठे जरूर हम यहां इतने लोग हैं, लेकिन हर एक भीतर जब अपने जाएगा तो अकेला रह जाएगा। जब वो आंख बंद करेगा अकेला हो जाएगा, और जब शांति में प्रवेश करेगा उसके साथ कोई भी नहीं होगा। हम यहां 200 लोग होंगे, लेकिन हर एक आदमी केवल अपने साथ होगा, बाकी 199 के साथ नहीं होगा। सामूहिक कोई ध्यान नहीं होता, न कोई प्रार्थना होती है। सब ध्यान, सब प्रार्थनाएं वैयक्तिक होती हैं, अकेली होती हैं। यहां भी हम अकेले रहेंगे, बाहर भी हम अकेले रहेंगे, और अधिकतर मौन में समय को व्यतीत करेंगे, नहीं बोलेंगे। इतना ही काफी नहीं है कि नहीं बोलेंगे, अंतस में भी स्मरण रखेंगे कि व्यर्थ की जो निरंतर बकवास चल रही है भीतर आपके, आप खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं, उसे भी शिथिल रखेंगे, उसे भी छोड़ेंगे। अगर भीतर वो शिथिल ना होती हो, बहुत स्पष्ट भीतर आदेश दें कि बकवास बंद कर दो, बकवास मुझे पसंद नहीं है, अपने भीतर स्वयं से कहें। ये भी मैं आपको कहूं कि साधना के जीवन में अपने से कुछ आदेश देना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आदेश दे के देखें, अकेले में बैठ जाएं, अपने मन को कह दें कि बकवास बंद, मुझे ये पसंद नहीं है, और आप हैरान होंगे कि एक झटके से बातचीत भीतर टूटेगी। 3 दिन स्मरण पूर्वक भीतर आदेश दे दें कि बातचीत मुझे नहीं करनी है। आप 3 दिन में पाएंगे कि अंतर पड़ा है और क्रमशः भीतर की बातचीत बंद हुई है। 5वीं बात, कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कोई तकलीफ हो सकती है, 3 दिन उसका कोई ख्याल नहीं करेगा। कोई छोटी मोटी तकलीफ हो, अड़चन हो, उसका कोई ख्याल नहीं करेगा। हम किन्हीं सुविधाओं के लिए यहां इकट्ठे नहीं हुए। अभी मैं एक चीनी साध्वी का जीवन पढ़ता था। वो एक गांव में गई थी। उस गांव में थोड़े से मकान थे। उसने उन मकानों के सामने जाके, सांझ हो रही थी, रात पड़ने को थी, वो अकेली साध्वी थी। उसने लोगों से कहा कि मुझे घर में ठहर जाने दें। अपरिचित स्त्री, फिर उस गांव में जो लोग रहते थे वो उनके धर्म के मानने वाली नहीं थी। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। दूसरा गांव बहुत दूर था और रात और अकेली, उसे उस रात खेत में जाके सोना पड़ा। वो एक चेरी के दरख्त के नीचे जाके चुपचाप सो गई। रात 2 बजे उसकी नींद खुली। सर्दी थी और सर्दी की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा फूल सब खिल गए हैं और दरख्त पूरा फूलों से लदा है और चांद ऊपर आ गया है और बहुत अद्भुत चांदनी है। और उसने उस आनंद के क्षण को अनुभव किया। सुबह वो उस गांव में गई और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया जिन्होंने रात्रि द्वार बंद कर लिए थे। और उन्होंने पूछा, काहे का धन्यवाद? उसने कहा, तुमने अपने प्रेमवश, तुमने मुझ पे करुणा और दया करके रात अपने द्वार बंद कर लिए, उसका धन्यवाद। मैं एक बहुत अद्भुत क्षण को उपलब्ध कर सकी। मैंने चेरी के फूल खिले देखे और मैंने पूरा चांद देखा, और मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने जीवन में नहीं देखा था। और अगर आपने मुझे जगह दे दी होती तो मैं वंचित रह जाती। तब मैं समझी कि उनकी करुणा, कि उन्होंने क्यों मेरे लिए द्वार बंद कर रखे। ये एक दृष्टि है, एक कौन है। आप भी हो सकता था उस रात द्वार से लौटा दिए गए होते, तो शायद आप इतने गुस्से में होते रात भर, और उन लोगों के प्रति इतनी आपके मन में घृणा और इतने क्रोध होता कि शायद आपको जब चेरी में फूल खिलते तो दिखाई नहीं पड़ते।
और जब चांद ऊपर आता तो आपको पता नहीं चलता। धन्यवाद तो बहुत दूर था, आप ये सब अनुभव भी नहीं कर पाते। जीवन में एक और स्थिति भी है जब हम प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। साधक स्मरण रखें कि उन्हें इन 3 दिनों में प्रत्येक चीज के प्रति धन्यवाद से भर जाना है। जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिलता उससे कोई प्रयोजन नहीं। उस भूमिका में अर्थ पैदा होता है, उस भूमिका में भीतर एक निश्चिंतता पैदा होती है, एक सरलता पैदा होती है। और अंतिम रूप से एक बात और, इन 3 दिनों में हम निरंतर प्रयास करेंगे अंतस प्रवेश का, ध्यान का, समाधि का। उस प्रवेश के लिए एक बहुत प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत है। प्रगाढ़ संकल्प का यह अर्थ है, हमारा जो मन है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, उसी में सब विचार चलते रहते हैं। उससे बहुत ज्यादा गहराइयों में हमारा 9 हिस्सा मन और है। अगर हम मन के 10 खंड करें तो एक खंड हमारा कॉन्शस है, चेतन है, 9 खंड हमारे अचेतन और अनकॉन्शस है। इस एक खंड में ही हम सब सोचते विचारते हैं। 9 खंडों में उसकी कोई खबर नहीं होती, 9 खंडों में उसकी कोई सूचना नहीं पहुंचती। हम यहां सोच लेते हैं कि ध्यान करना है, समाधि में उतरना है, लेकिन हमारे मन का बहुत सा हिस्सा अपरिचित रह जाता है। वो अपरिचित हिस्सा हमारा साथ नहीं देगा, और अगर उसका साथ हमें नहीं मिला तो सफलता बहुत मुश्किल है। उसका साथ मिल सके इसके लिए संकल्प करने की जरूरत है। और संकल्प मैं आपको समझा दूं कैसा हम करेंगे। अभी यहां संकल्प करके उठेंगे और फिर जब रात्रि में आप अपने बिस्तरों पे जाएं तो 5 मिनट के लिए उस संकल्प को पुनः दोहराएं और उस संकल्प को दोहराते दोहराते ही नींद में सो जाएं। संकल्प को पैदा करने का जो प्रयोग है वो मैं आपको समझा दूं, उसे हम यहां भी करेंगे और रोज नियमित करेंगे। संकल्प से मैंने आपको समझाया है कि आपका पूरा मन, चेतन और अचेतन, इकट्ठे रूप से ये भाव कर ले कि मुझे शांत होना है, मुझे ध्यान को उपलब्ध होना है। जिस रात्रि गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई, उस रात वे अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने कहा, अब जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध ना हो जाऊं तब तक यहां से उठूंगा नहीं। हमें लगेगा इससे क्या मतलब है, आपके नहीं उठने से परम सत्य कैसे उपलब्ध हो जाएगा? लेकिन ये ख्याल कि जब तक मुझे परम सत्य उपलब्ध ना हो जाए मैं यहां से उठूंगा नहीं, ये सारे प्राण में गूंज गया। वे नहीं उठे जब तक परम सत्य उपलब्ध नहीं हुआ। और आश्चर्य है कि परम सत्य उसी रात्रि उन्हें उपलब्ध हुआ। वे 6 वर्ष से चेष्टा कर रहे थे, लेकिन इतना प्रगाढ़ संकल्प किसी दिन नहीं हुआ था। संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे पैदा हो, वो मैं छोटा सा प्रयोग आपको कहता हूं, वो हम अभी यहां करेंगे और फिर उसे हम रात्रि में नियमित करके उसे सोएंगे। अगर आप अपनी सारी श्वास को बाहर फेंक दें और फिर श्वास को अंदर ले जाने से रुक जाएं, क्या होगा? अगर मैं अपनी सारी श्वास बाहर फेंक दूं और फिर नाक को बंद कर लूं और श्वास को भीतर न जाने दूं तो क्या होगा? क्या थोड़ी देर में मेरे सारा प्राण उस श्वास को लेने को तड़फने नहीं लगेगा? क्या मेरा रोआ रोआ और मेरे शरीर के जो लाखों कोष्ठ हैं वो मांग नहीं करने लगेंगे कि हवा चाहिए, हवा चाहिए? जितनी देर में रोकूंगा